आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की बुरी हार के बाद गठबंधन में टूट देखने को मिल सकती है। शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी को छोड़ सकते हैं। उन पर पार्टी नेताओं का दबाव बढ़ता जा रहा है। वे जल्द ही इसे लेकर कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। अब ये समझना भी जरूरी है कि आखिरकार उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ता और नेता उन पर महाविकास आघाड़ी छोड़ने का दबाव क्यों बना रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मयंक तिवारी और आप मेरे साथ देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव बाला साहब ठाकरे के नेता और विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने कहा, हमारे कई विधायकों को लगता है कि अब पार्टी को स्वतंत्र राह चुन लेनी चाहिए, गठबंधन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। शिवसेना का निर्माण सत्ता का पीछा करने के लिए नहीं हुआ। हम अपनी विचारधारा पर अडिग रहेंगे तो सत्ता तो स्वाभाविक रूप से मिल ही जाएगी। उद्धव ठाकरे का मन भले ही महाविकास आघाड़ी में लग गया हो, लेकिन पार्टी कैडर के बढ़ते दबाव को देखते हुए उद्धव कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को छोड़ने का फैसला भी कर सकते हैं। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, उन पर आइए विशेष तौर पर जो 4 कारण हैं उन पर सबसे पहले नज़र डालते हैं, जिसमें सबसे पहला कारण है मूल वोटर का खिसकना। उद्धव ठाकरे के हाथ से शिवसेना का मूल वोटर खिसक गया है। शिवसेना हिंदुत्व और मराठा पॉलिटिक्स के दम पर सियासत करती रही है, लेकिन अपने सेक्युलर साथियों के लिए उद्धव ने ये राह छोड़ दी। मराठवाड़ा में सबसे अधिक मराठा वोटर हैं, यहाँ पर 46 सीटें हैं। एमवीए में रहते हुए उद्धव की पार्टी यहाँ मात्र 3 सीटें ही जीत पाई, जबकि शिंदे की शिवसेना ने महायुति में रहते हुए यहाँ 12 सीटें जीती हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है शिवसेना की हार का, वो है कैडर में हताशा। पहले ये माना गया कि एकनाथ शिंदे के साथ पार्टी के सिर्फ दिग्गज नेता ही गए हैं, लेकिन कैडर जो है वो उद्धव के साथ है। अब विधानसभा चुनावों में स्पष्ट हो गया कि उद्धव ठाकरे के हाथ से कैडर भी निकल चुका है। इसीलिए बचे खुचे कैडर को बचाए रखने उद्धव उनकी भावना के अनुरूप महाविकास आघाड़ी को छोड़ सकते हैं। अगला सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है जिसके कारण उद्धव ठाकरे की शिवसेना को हार का सामना करना पड़ा, वो है वोटर्स में भरोसा खोना। उद्धव ने वोटर्स में भरोसा खोया है। इसका बड़ा कारण बेमेल गठबंधन को माना जा रहा है। एनसीपी एसपी यानी शरद पवार और कांग्रेस से शिवसेना की विचारधारा मेल नहीं खाती। ये बात वोटर जानता है। हिंदुत्ववादी वोटर ने इसी कारण उद्धव को वोट नहीं दिया, जबकि मुस्लिम वोटर्स को उद्धव की पार्टी पर आगे का भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में उद्धव की पार्टी वोटर को टारगेट नहीं कर पाई और जिसकी भरपाई के लिए उद्धव अब महाविकास आघाड़ी को छोड़ सकते हैं। चौथा सबसे बड़ा जो कारण है वो है बीएमसी जो चुनाव है आने वाले समय में, वो अब आखिरी उम्मीद है। मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी देश की सबसे अमीर नगर पालिका है। यहाँ पर बीते 25 साल से अविभाजित शिवसेना का कब्जा है। अब उद्धव की शिवसेना यहाँ राज करती है।
इसे बचाए रखने के लिए उद्धव महाविकास अघाड़ी को झटका दे सकते हैं, ताकि वोटर्स को क्लियर हो जाए कि वे अभी भी हार्डलाइन हिंदुत्व की विचारधारा को कैरी करते हैं। शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव बाला साहब ठाकरे के लिए विधानसभा चुनाव के नतीजे सबसे बड़ा झटका थे, जिसमें महाविकास अघाड़ी की 46 सीटों, सेना यूबीटी की 20, कांग्रेस की 16 और एनसीपी शरद पवार की 10 सीटों सहित ये संख्या जो है शिंदे सेना की संख्या से कम थी। सेना यूबीटी को 9.9% वोट मिले, जो शिंदे सेना से लगभग 3% कम है। यह 6 महीना पहले लोकसभा नतीजों के मुकाबले बहुत बड़ी गिरावट यूबीटी के लिए है, जब शिवसेना यूबीटी को 16.72% या प्रतिशत वोट मिले थे। अब शिवसेना यूबीटी नेताओं का मानना है कि महाविकास अघाड़ी को छोड़कर अकेले चलना ही पार्टी के लिए अपने आधार से जुड़ने और इसे शिवसेना की ओर जाने से रोकने का एकमात्र तरीका है। हाल ही में हुए चुनावों में हारे एक शिवसेना यूबीटी उम्मीदवार ने कहा कि सेना ने हमेशा मराठी क्षेत्रवाद और हिंदुत्व को बढ़ावा दिया है। कांग्रेस और एनसीपी का झुकाव ज़्यादातर धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी है। भाजपा की शानदार सफलता को देखते हुए, जिसका श्रेय कई लोग हिंदू वोटों के एकीकरण को देते हैं, कांग्रेस और एनसीपी को समायोजित करने के लिए हिंदुत्व के प्रति झुकाव कम होने को लेकर सेना यूबीटी के भीतर चिंता बढ़ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी नहीं छोड़ना चाहते। उनके अलावा पार्टी के कई और दिग्गज नेता भी यही चाहते हैं कि वे भाजपा विरोधी गठबंधन में रहकर और भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करें। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के विधायक दल के नेता आदित्य ठाकरे, जो उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, और राज्यसभा सांसद संजय राउत का भी यही मानना है कि महाविकास अघाड़ी में फिलहाल बना रहा जाए या फिलहाल महाविकास अघाड़ी में रहकर भाजपा की मुखालफत की जाए। अब देखना होगा कि आने वाले बीएमसी चुनावों के पहले शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट क्या निर्णय ले पाता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।